नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं नाभिक का आकार, आयतन तथा घनत्व के बारे में। ये जो टॉपिक है हमने NCERT की पाठ्यपुस्तक के 13वें चैप्टर नाभिक से लिया है। इससे पहले हमने इस चैप्टर में परमाणु, द्रव्यमान मात्रक, नाभिकों का वर्गीकरण और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा वीडियो है वो नाभिक के आकार के बारे में, नाभिक का आयतन कितना होता है, साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे नाभिक का घनत्व कितना होता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, हम यहां पर बात करते हैं सर्वप्रथम नाभिक के आकार की कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से हुई। उस प्रयोग में यह भी देखा गया कि अल्फा कण और नाभिक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 4 × 10⁻⁻14 मीटर प्राप्त होती है। देखिए, एक बार समझेंगे, रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें हमने क्या देखा था। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में ये मैंने एक दिखाया है परमाणु, ये दिखाया है हमने नाभिक, ये हमने यहां पर क्या दिखाया है, नाभिक दिखाया है, ये यहां पर हमने दिखाया है परमाणु। और रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जब हम अल्फा कणों का आक्रमण करवाते हैं, ये हमने यहां पर क्या करवा दिया है, अल्फा कणों की बौछार। और जब अल्फा कणों की बौछार यहां पर होती है तो एक अल्फा कण में यहां पर लेकर चल रहा हूं, उसकी नाभिक से जो न्यूनतम दूरी है, जब ये बिल्कुल इसके सिध में जाता है तो यहां से बिल्कुल इसके नजदीक जाकर वापस लौटता है, तब इस अल्फा कण और इस नाभिक के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 4 × 10⁻14 मीटर देखी गई। न्यूनतम अल्फा कण और नाभिक के केंद्र के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस है वो 4 × 10⁻14 मीटर आंकी गई। इसका मतलब ये हुआ है कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो इससे कम ही होती है। ये निष्कर्ष निकाल लिया गया कि जो नाभिक है उसकी त्रिज्या 4 × 10⁻14 मीटर से कम ही होती है। फिर देखिए क्या किया गया, जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का अटैक सोने की पन्नी पर करवाया, उसी प्रकार से ही अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने प्रयोगों के आधार पर अलग अलग कणों का अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई पन्नियों पर, परतों के ऊपर आक्रमण करवाया। और उन सब प्रयोगों से एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। देखिए, जिस प्रकार से रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में हमने देखा कि नाभिक और अल्फा कण के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस है वो 4 × 10⁻14 मीटर प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंटों के अंदर अल्फा कणों का अटैक करवाया गया, अलग अलग प्रकार के कणों का आक्रमण करवाकर अलग अलग प्रकार की परतों पर आक्रमण करवाया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक का आकार है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो उनकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। देखिए, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, नाभिक की जो त्रिज्या है प्रयोगों के आधार पर यह निकाला गया है, प्रयोगों से यह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ, देखिए कि जो नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। तो ये जो R है वो है नाभिक की त्रिज्या, A है उस नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या, A यहां पर क्या है, द्रव्यमान संख्या है। क्लियर।
ए यहां पर द्रव्यमान संख्या है। क्लियर। अब देखिए यहां से हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम R0 से पुट कर रहे हैं, जहां ये जो R0 है वो एक समानुपाती स्थिरांक होता है। R0 क्या है? यहां पर समानुपाती स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये है यहां पर समानुपाती स्थिरांक, और यदि समानुपाती स्थिरांक है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी देख लीजिए। R0 का जो मान है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हम इसे 1.2 फर्मी भी कह सकते हैं। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर ही होता है। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात देखिए ये आ गया है हमारे पास में नाभिक की त्रिज्या का सूत्र फॉर्मूला। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? कैपिटल R बराबर R0 1/3। इस पर आधारित हम क्वेश्चन भी यहां पर देख लेंगे। ये हमें प्राप्त हो चुका है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके पश्चात हम चलेंगे नाभिक के आयतन की ओर। तो नाभिक की आयतन देखिए, नाभिक के आयतन विद्यार्थियों, जो नाभिक है इसे हम एक गोला मान सकते हैं और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो यहां पर मैं नाभिक का आयतन पुट कर रहा हूं। नाभिक एक गोला होता है। नाभिक क्या है? एक गोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या हम यहां पर कैपिटल R लेकर चल रहे हैं। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा? नाभिक का आयतन, तो देखिए आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? 4/3 πr³। ये आयतन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब मैं यहां से इस को हटा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास में आयतन आ चुका है। इसको हम दूसरे फॉर्म में पुट कर देते हैं। हमारे पास में R का ये फॉर्मूला है। समीकरण 1 से R का मान यहां पर हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि हम यहां पर पुट कर देंगे तो 4/3 पाई। अब देखिए R का मान हमारे पास में कितना है? R0 1 की घात है 1/3, फिर इसकी घात है 3। यहां पर देख लीजिए 4/3 पाई R³। तो यहां पर R की वैल्यू तो है R0 1 की घात 1/3, ये 3 है वो हमने पुट कर ही दिया है। क्लियर। अब देखिए V बराबर 4/3 पाई R0 का क्यूब आ जाएगा यहां पर, फिर 1 की घात, यहां पर हमारे पास में 1/3 की घात है 3, तो 1 की घात 1/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 की घात 1 रह जाएगी। क्या आपको ये समझ में आ गया? यहां पर एक बार समझ लीजिए। देखिए ये जो R0 है, चलिए मैं एक पद और बढ़ा देता हूं। यहां पर R0 है इसकी घात 3, इस 1 की घात 1/3 है और इसकी घात कितनी हो रही है? 3। तो ये इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आयतन का सूत्र आ चुका है V बराबर 4/3 पाई R0 का क्यूब, A आ गया हमारे पास में। क्लियर। अब यहां पर आप देखें
4/3 कांस्टेंट है, पाई का मान 3.14 होता है, r0 भी हमारे पास में कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमने रखी है इसकी वैल्यू, बताइए आपको। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, 4/3 पाई r0 क्यूब कांस्टेंट है। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती हो जाएगा। तो नाभिक का जो आयतन होगा वो उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। देखो त्रिज्या तो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती है, त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती, जबकि आयतन हमारे पास में क्या आया, नाभिक का जो आयतन होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं। ये देखिए क्या प्राप्त हुआ है हमारे पास में, नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के, उसकी द्रव्यमान संख्या, जिसे हम ए से पुट कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है, समानुपाती होता है। क्लियर। तो ये था नाभिक का आयतन जो कि द्रव्यमान संख्या के समानुपाती। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी आयतन भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। यदि द्रव्यमान संख्या दुगुनी तो आयतन भी दुगुना हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हमें इस टॉपिक का जो थर्ड पार्ट है, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर नाभिक का आकार, आयतन हमने देख लिया है। अब हम घनत्व की ओर चलते हैं। नाभिक का घनत्व है, तो नाभिक का घनत्व किसके तुल्य होगा? हम घनत्व का फॉर्मूला क्या जानते हैं? नाभिक का घनत्व, घनत्व को हम रो से पुट करते हैं। देखिए घनत्व किसके तुल्य होता है? नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बट्टे में हमारे पास में है नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। जो द्रव्यमान है इसको हम स्मॉल m से, आयतन को v से पुट कर सकते हैं। देखिए आयतन हमने देख लिया है, द्रव्यमान हमें देखना है। चलिए मैं आपको द्रव्यमान यहां पर बता देता हूं। हम आपको याद दिलाते हैं हमारे इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, इसमें हमने देखा जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनका द्रव्यमान का मापन हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं। तो हमने यहां पर देखा था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने कितना देखा था? प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने देख लिया था, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00, देखिए चलिए दूसरा 1.0072 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये मैंने मास ऑफ प्रोटॉन पुट किया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान यहां पर हमने पुट किया है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में लगभग 1 U के बराबर है। देखो 1.00727 U, तो ये लगभग किसके इक्वल है? 1 U के बराबर। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 U। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो गया? 1 U के इक्वल हो गया। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। हम यहां पर द्रव्यमान पुट कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट में, जो कि हमने पहले वीडियो में देख लिया है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का,
वो भी लगभग 1 U के इक्वल ही होता है। किसके तुल्य होता है? 1 U के लगभग बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 U, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 U। ये समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे हमारे पास में कोई नाभिक है और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए, एक वर्ड हम यहां पर यूज में लेंगे, न्यूक्लियॉन। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? नाभिक में पाए जाने वाले कण। तो यहां पर न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियॉन कह रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये जो द्रव्यमान संख्या है, किसी भी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अब मेरी बात सुन लीजिए, किसी नाभिक के अंदर N तो न्यूट्रॉन है और P प्रोटॉन है, तो उनका द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान हो जाएगा NU एटॉमिक मास यूनिट में, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? PU। तो ये नाभिक का द्रव्यमान आ गया है। किसका द्रव्यमान आ गया है? नाभिक का द्रव्यमान। ये एटॉमिक मास यूनिट में है। यहां से N और P बाहर आ जाएगा, U कॉमन आ जाएगा। U यहां पर एटॉमिक मास यूनिट है, N प्लस P क्या होता है? A। तो यदि आप इसका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो A इंटू U के इक्वल होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? देखिए, मैं यहां पर नाभिक का घनत्व पुट कर रहा हूं। तो जो नाभिक का घनत्व है, जिसे हम रो से पुट कर रहे हैं, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर A न्यूक्लियॉन है। कितने न्यूक्लियॉन है? A। और एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान होता है 1U। चाहे आप, न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी 1U, लगभग कितना होता है? 1U। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? लगभग 1U। तो हमारे पास में जो नाभिक है उसमें कितने न्यूक्लियॉन है? A। तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? AU। तो मैंने यहां पर लिख दिया है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो AU के बराबर होता है। अब नाभिक का जो आयतन है वो यहां पर हमारे पास में आ गया 4/3 R³। इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखिए, A इंटू U अपॉन 4/3 पाई R⁻³ इंटू में A। क्योंकि यहां पर जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो होती है R⁻, 1/3, कट पिट कर यही बचेगा। देखो, यहां से A कैंसिल हो जाएगा। हमें रो बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू में U बट्टे में हमारे पास में रह गया 4 इंटू पाई R⁻³। देखो, A से 1 कट ही गया है, ये रह गया। और ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट होती, इन सब का मान मैं यहां पर पुट कर देता हूं। 3 U यहां पर एटॉमिक मास यूनिट होता है और एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.660539 इंटू 10⁻27 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, R⁻ यहां पर 1.2 गुणा इसकी घात -15 का क्यूब। और जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 2.38 गुणा इसकी घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्राप्त होगा। यहां पर आप देखेंगे, समझेंगे कि जो नाभिक का घनत्व है वो बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब समझना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हमारे पास में कोई पात्र है, तो उसमें 2.38 गुणा उसकी घात 17 किलोग्राम न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है। न्यूट्रॉनों का जो नाभिक का घनत्व होता है उच्च होता है। क्लियर? अब देखो, यहां से एक चीज और निकली है, एक तथ्य और निकला है कि सभी नाभिकों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो लगभग स्थिर रहती है, लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। क्योंकि
हालांकि हमने यहाँ पर एक चीज लगभग बराबर लेकर चले हैं a इंटू यू, क्योंकि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो हम लगभग लेकर चले हैं, क्योंकि प्रत्येक जो न्यूक्लियॉन है उसका द्रव्यमान हमने u के इक्वल लिया है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो लगभग ये है। हालांकि फिर भी जो घनत्व होगा नाभिक का वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये आज के हमारे तीनों टॉपिक हो गए हैं, नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व। अब मैं इसके ऊपर आधारित बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको बता देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास में कोई नाभिक है तो उस नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। ऐसे एक क्वेश्चन में सीधा आपको बता देता हूं कि एल्यूमिनियम हमारे को दे रखा है, परमाणु क्रमांक 13, द्रव्यमान संख्या उसकी दे रखी है 27, की त्रिज्या क्या होगी, कि नाभिक की त्रिज्या, के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें जो नाभिक है वो एल्यूमिनियम का दे रखा है जिसकी द्रव्यमान संख्या 27 दे रखी है। यहां पर A बराबर कितना दे रखा है 27, द्रव्यमान ये एल्यूमिनियम है, A इंटू Al ये क्या है एल्यूमिनियम, ये 27 इसकी द्रव्यमान संख्या, 13 इसका परमाणु क्रमांक है। अब जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है R बराबर R0 1/3। तो यहां पर इन सब की वैल्यू में पुट कर देता हूं, बोर्ड पर फोकस करेंगे। 1.2 गुणा इसकी घात -15, R0 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10⁻15। ए यहां पर हमारे पास में द्रव्यमान संख्या है जो कि 27 दे रखी है, 27, और इसकी घात है 1/3। 27 की घात कितनी है 1/3। अब देखिए 1.2 10⁻15, इस 27 को मैं लिख देता हूं 3 की घात 3। 3 की घात मैंने कितनी लिख दी है 3। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया है 1.2 इंटू 10⁻15 इंटू 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻15 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो किसी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पता है, R बराबर R0 1/3। ए दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम नाभिक की त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, हमारे को यह पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संख्या दे दें, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया जाए, या हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे दें, द्रव्यमान संख्या पूछ ली जाए। तो देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, R1 बराबर होगा R0 A1 की घात 1/3, दूसरे नाभिक की त्रिज्या R2, उसकी द्रव्यमान संख्या है A2। तब ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इन दोनों का रेशियो। जैसे मान लीजिए कि हमें ये दे दिया कि दो नाभिक हैं। क्वेश्चन अब देखना, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्याओं का जो अनुपात है वो जैसे हमारे को दे दिया 64:125, 64:125 दे दिया A1 और A2 का अनुपात। क्लियर। हमें क्या याद करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखिए R1 बट्टे में R2 बराबर क्या आ जाएगा R0 A1 की घात 1/3, R0 बट्टे में R0 A2 की घात 1/3, R0 से R0 कैंसिल हो गया, A1 बट्टे में A2 की घात आ गई है 1/3। A1 बट्टा A2 कितना है, A1 का मान है 64 है, A2 का मान है 125। इसे हम क्या लिख दें, इसका मतलब है 4 की घात 3 बट्टे में 5 की घात 3 और इसकी घात है 1/3। तो यहां से ये घातें कट जाएगी,
4/5 रह जाएगा। तो R1 अनुपात R2 कितना आ गया हमारे पास में? 4:5 आ गया है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखो इसका उल्टा भी दिया हो सकता है कि त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे दिया जाए और उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पूछ लिया जाए। त्रिज्याओं का अनुपात दे दें और द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात भी पूछा जा सकता है। एक हमारी बुक का ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आंकड़े में आप लोगों के सामने रख देता हूं। हमें दे रखा है लोहे का द्रव्यमान, लोहे के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है, उसके द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है, हमें उसका घनत्व ज्ञात करना है। लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, देखिए क्वेश्चन समझें क्या है। लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, अगला क्वेश्चन है लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है। द्रव्यमान देखिए कितना दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, तथा द्रव्यमान संख्या भी हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, वो है 56। तो लोहे के नाभिक का घनत्व ज्ञात कीजिए। लोहे के नाभिक, लोहे के नाभिक का घनत्व, लोहे के नाभिक का घनत्व क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए किसी भी मैटर का, पार्टिकल का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, ये फॉर्मूला होता है। देखेंगे घनत्व, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमें दे रखा है, आयतन में यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए द्रव्यमान हमें दे रखा है m से मैं पुट कर दूं, आयतन होता है 4/3 पाई r³। इस r के स्थान पर हम r0 1/3 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान बट्टे में 4/3 पाई r0³ इंटू में a, सबकी वैल्यू में यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखिए m का जो मान है वो दे रखा है 55.85 u बट्टे में 4/3 3.14 गुणा 1.2 गुणा 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू में 56। देखिए यहां से आप देखेंगे ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 55.85, ये जो u है इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 गुणा 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू में 56। और जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमें लोहे का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक, नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व, जिसमें हमने तीनों के बारे में चर्चा की। साथ में इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी चर्चा की। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।